जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने विशेष कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और लेकर के हाजिर हूं सितंबर महीना कन्या राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है राशिफल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, किसी प्रकार से भी कोई भी धार्मिक जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है या अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है या किसी प्रकार का पूजन इत्यादि आपको कराना है या जो हम पितृपक्ष में पितृदोष निवारण का पूजन करवाने जा रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत कोई प्रेत बाधा इत्यादि है या पितृदोष इत्यादि व्याप्त है, आप उसको दूर कराना चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबर पर तुरंत संपर्क करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, हम पूरी तरह आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने का सतत प्रयास करते हैं और भगवान राम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे। कन्या राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है सितंबर, इस पर हम चर्चा करते हैं। मैं एक बात आपको सीधे बता दूं, इस महीने आपको जो सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है, इस महीने मन में अनावश्यक घबराहट रहेगी, मन में अनावश्यक डर लगा रहेगा, फ्यूचर को लेकर के अनेक प्रकार की दिक्कतें होंगी, स्वप्न इत्यादि बहुत ज्यादा आएंगे। तो ध्यान रखिए, ये सब होने वाला है तारीख 14 से पहले। 14 तारीख के बाद ये दिक्कतें नहीं होंगी, तारीख 14 से पहले। स्वास्थ्य पर भी 14 तारीख से पहले विशेष ध्यान दीजिएगा, ये दो चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं। स्वास्थ्य में अचानक समस्याएं उत्पन्न होंगी। तारीख 14 से पहले आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल गया तो चक्कर लगाने पड़ेंगे या वहां जाकर के आपको भर्ती होना पड़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए ताकि दिक्कतें ना हो। और अनावश्यक मन में डर मत पालिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखेंगे तो 14 तारीख के बाद आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन यदि नेगेटिव रखेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा खराब हो सकती हैं। एक चीज बताना चाहता हूं, अगर स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही हैं तो 14 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होना प्रारंभ होगा और महीना खत्म होते होते स्वास्थ्य पूरी तरह आपका बेहतर हो जाएगा। 14 तारीख से पहले प्रतिष्ठा में बहुत गिरावट होगी, कार्यों में अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन तारीख 14 के बाद वही कार्य आपके बहुत अच्छी तरह बढ़ेंगे, समाज में बहुत अच्छे सम्मान की प्राप्ति होगी। इस माह अगर हम बात करते हैं तो वाणी समाज को बहुत सुंदर प्रभाव देने वाली होगी। आपकी वाणी में एक अलग सा मिठास उत्पन्न होगा जो लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत बेहतर है। खासकर यदि आप सिंगिंग इत्यादि करते हैं या मीडिया क्षेत्र में हैं तो आपके लिए ये माह बहुत उत्तम रिजल्ट प्रदान करने वाला है। आपने किसी को धन दिया था, वो धन नहीं प्राप्त हो रहा था, तो इस महीने निश्चित रूप से आपको वो धन प्राप्त होगा। ये महीना जो सबसे बेहतर चीज के लिए है वो है विदेश यात्रा के लिए। यदि आपको विदेश यात्रा में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विदेश यात्रा में बहुत सारी रुकावटें उत्पन्न हो रही है या विदेश यात्रा के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं और आपको असफलता मिल रही है, तो ये महीना निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाला होगा, आपको आगे रास्ते पर ले जाने वाला होगा। यदि अपने व्यापार को अपने देश से लेकर के विदेश तक फैलाना चाहते हैं तो इस महीने में जरूर प्रयास करें, आप देखेंगे उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि प्रेमी या प्रेमिका रूठे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो इस महीने में आपका वो भी किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है बताते हुए, लेकिन बता दूं, एक पारिवारिक सदस्य आपको धोखा देने के, नजदीकी सदस्य आपको धोखा देने का योग इस महीने बनेगा। परिवार के वो घनिष्ठ सदस्य जिन पर आपका बहुत विश्वास है वो आपके साथ छल करेंगे। तो कोई भी कार्य करें, मैं आपको बता दूं, अपने विचार अपने सोच के साथ पूरी तरह उस कार्य को सोच समझ करके फिर आगे बढ़ें। किसी की बातों में आकर के इस महीने आपको आगे नहीं बढ़ना है ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस महीने आपके लिए हल्का नीला रंग लाभप्रद रहने वाला है। इस महीने आपके लिए 2 का अंक बहुत लाभप्रद रहेगा। शुभ दिन की बात करें तो शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा जो आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाला हो। उसके साथ अगर मैं बात करूं इस महीने में तो बाकी जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। एक चीज जरूर इस महीने में ध्यान रखिएगा, किसी स्त्री के साथ कोई बिजनेस आपको नहीं करना है, कोशिश करना है। अगर पुरुष हैं तो पुरुष के साथ व्यापार करें, किसी स्त्री के साथ व्यापार करके आपको इस महीने में फायदा नहीं होगा। कौन सी चौपाई है जो इस महीने आपको प्रत्येक संकट से उबार करके आपके इस महीने को बेहतर बनाने वाली होगी? वो चौपाई है श्री रामचरितमानस के बालकांड की, जहां पर भगवान शंकर को जगाने के लिए कामदेव आता है।
चौपाई है सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नवहि तरु शाखा। ये चौपाई रोज घर से करके जाइएगा, कोई भी ग्रह आपके लिए प्रतिकूल नहीं हो पाएगा, सभी आपके साथ कार्य करेंगे, पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लग जाएगी और आपका महीना बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सुखी रहें, भगवान राम का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राम।